गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका स्वभाव इतना सरल और संकोची था कि वह किसी के भी काम को मना नहीं कर पाता था। वह सिर्फ एक बार के कहने पर किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार हो जाता था। वह स्वभाव से इतना दयालु था कि उससे किसी की भी दुख और परेशानी देखी नहीं जाती थी। वह जिस प्रकार से भी किसी की मदद कर सकता था वह करने का प्रयास करता था। फिर चाहे किसी को उचित सलाह देनी हो, किसी के काम में हाथ बटाकर उसकी मदद करनी हो या फिर रुपयों पैसों से सामने वाले की मदद करनी हो, वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई बार तो वह अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर भी सामने वाले की मदद करने चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि लोग उसके इस सरल स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग उससे अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उसे समाज में उतनी मान सम्मान और प्राथमिकता नहीं मिल रही है जितनी उसे मिलनी चाहिए। उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले अपने हर छोटे बड़े काम में उसे मदद के लिए बुला तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में वो प्राथमिकता, इज्जत और मान सम्मान नहीं देते जिसके वह लायक है। पिछले कुछ समय से उसे यह बात बहुत परेशान करने लगी थी। हालांकि वह अब भी लोगों की उतनी ही मदद करता था, लेकिन कहीं न कहीं वह अंदर से बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उसी की उम्र का एक नौजवान बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए खड़ा है। उस भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति और अद्भुत तेज था। लड़के ने घर के अंदर से भिक्षा लाकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दी और उनके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह नौजवान भिक्षु पूरी शांति और एकाग्रता से उस लड़के के चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछ लिया, तुम किसी बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। पहले तो लड़के ने भिक्षु के प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनके बार बार पूछने और उनके शांत चित्त से प्रभावित होकर लड़के ने अपना दुख बौद्ध भिक्षु को बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ, मैं हर किसी के लिए उपस्थित रहता हूँ, लेकिन लोग मेरी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। समाज में ना तो मुझे और ना ही मेरी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे मेरे अच्छे कामों का श्रेय भी कभी नहीं मिल पाता। इतनी मदद करने के बाद भी लोग मेरी उपस्थिति को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे कभी भी मेरी अच्छी नीयत और अच्छे काम के लिए उचित मान सम्मान और श्रेय नहीं दिया जाता, और ये सब मेरे अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा आहत और दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान की बात पूरे ध्यान से सुनी और कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। आज आश्रम में हमारे गुरु इसी विषय में प्रवचन देने वाले हैं कि बिना मांगे समाज में उचित मान सम्मान और इज्जत कैसे हासिल करें। वह लड़का भिक्षु के साथ उनके आश्रम चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक वह दोनों आश्रम पहुंचते हैं तब तक गुरु के प्रवचन देने का समय भी शुरू हो जाता है। तो वह लड़का पहले से कतार लगाकर बैठे छात्रों के पीछे जाकर बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद गुरु भी अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। गुरु योग, ध्यान और दर्शन शास्त्र के साथ साथ मानवीय स्वभाव और मनोविज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। गुरु ने क्षण भर के मौन के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया, क्या आप लोगों ने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं हैं? क्या आपने कभी ऐसे समय का सामना किया है जब आपने बहुत बढ़िया काम किया हो, या फिर आपके पास बहुत अच्छी योजना रही हो जिस पर चलकर ही पूरा काम हुआ हो, या फिर आपने सच में किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हो लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं दिया गया? मुझे पता है ऐसे पलों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। दुर्भाग्यवश कई बार जब हम सही दिशा में भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम कर रहे होते हैं जो सभी के लिए अच्छा होता है और खुद को दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन लोग हमारी उपस्थिति और प्रयासों को उतना महत्व नहीं देते या फिर महत्व ना देने का दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि जब आप ऐसे लोगों को खुश करने का प्रयास करते हो जो आपको महत्व नहीं देते, तो ऐसे प्रयासों के बाद आपको और दुखी मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे पल व्यक्ति को अंदर से हिला देने वाले होते हैं, और ये स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब ऐसा करने वाला हमारा कोई अपना करीबी हो, जैसे परिवार के लोग, दोस्त या जीवन साथी। वैसे तो हमें किसी से भी मान सम्मान और पहचान की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए।